क्या आपके लिंग में वह ताकत अब कम होने लगी है जो पहले हुआ करती थी? क्या आपकी सुबहें अब भारीपन के साथ शुरू होती हैं? ऐसा थकान भरा एहसास जो शरीर में महसूस होता है, और साथ ही वह शर्मिंदगी जो पूरे दिन आपका पीछा करती रहती है। अगर आपका उत्तर हाँ है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत में अध्ययन और क्लिनिक सर्वे बताते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के लगभग 70% पुरुष संभोग के दौरान कठोरता या सहन शक्ति की कमी महसूस करते हैं। बहुत से लोग इस संख्या को सिर्फ बुरापा मानकर चुपचाप हार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। उम्र के साथ हार्मोन और रक्त संचार बदलते हैं, हाँ, लेकिन कुछ साधारण पारंपरिक पेय हैं जिन्हें सही समय पर और सही तरीके से लिया जाए तो वे रक्त वाहिकाओं को सहारा देते हैं, संचार को बेहतर करते हैं और कई बार आश्चर्यजनक रूप से ताकत और आत्मविश्वास लौटाते हैं। मैं हूं डॉ सुनीता यादव। पिछले 7 वर्षों से मैं 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ काम कर रही हूँ। यौन स्वास्थ्य, जेरियाट्रिक लाइफस्टाइल मेडिसिन और कोमल साक्ष्य आधारित तरीकों से कार्यक्षमता व गरिमा लौटाने में विशेषज्ञता रखती हूँ। मेरे क्लिनिक में आने वाले 10 में से 8 पुरुष एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर, अब मेरे लिंग में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैं हमेशा व्यावहारिक जवाब देती हूँ, जल्दी असर करने वाले उपायों और केवल हार्मोन पर मत भागिए। पहले ये देखिए कि आप क्या पीते हैं और कैसे अपने रक्त संचार को पोषण देते हैं। 60 की उम्र के बाद प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन धीमा हो जाता है। रक्त वाहिकाएं कम लचीली हो जाती हैं और सूजन बढ़ सकती है। लेकिन कुछ खाद्य और पारंपरिक पेय ऐसे तत्व रखते हैं जो संचार को सहारा देते हैं, सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यदि इन्हें नियमित रूप से लिया जाए तो ये सचमुच फर्क डाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पेय बताऊंगी, प्रत्येक घर पर आसानी से तैयार होने वाला, सस्ता और पारंपरिक चिकित्सा तथा आधुनिक क्लिनिकल निरीक्षणों पर आधारित। ये पेय छोटी रक्त वाहिकाओं को खोलने, एंडोथीलियल फंक्शन को बेहतर करने और उन रासायनिक संकेतों को सहारा देने का काम करते हैं जो इरेक्शन को विकसित और बनाए रखते हैं। मेरे कई मरीज 1 हफ्ते के भीतर सुधार महसूस करते हैं। हालांकि परिणाम व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, लेकिन इन पेयों को संतुलित दिनचर्या के साथ जोड़ने से सबसे अच्छा असर मिलता है। हर उपाय सरल, किफ़ायती और सामान्य रूप से सुरक्षित है, बशर्ते कि इन्हें बताए गए तरीके से लिया जाए। साथ ही मैं ज़रूरी सावधानियों का भी जिक्र करूंगी ताकि आप इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। उपाय नंबर 1, मेथी के बीज का पानी। पुरुष शक्ति के लिए पारंपरिक और भरोसेमंद शुरुआत। यदि 60 के बाद आप सुबह उठते हैं और भारीपन, कम ऊर्जा और कमज़ोर प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, तो ये अक्सर एंड्रोजन गतिविधि में गिरावट और धीमे रक्त संचार का संकेत होता है। मेरे एक मरीज, श्री चौहान, उस समय 67 वर्ष के थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, न तो मेरा मन और न ही मेरा शरीर अब प्रतिक्रिया करता है। उनके लिए मैंने एक छोटा सा बदलाव सुझाया, रोज सुबह खाली पेट मेथी के बीज का पानी। 10 दिन बाद वे बदले हुए अंदाज और मुस्कान के साथ लौटे। उन्होंने कहा, मुझे फिर से गर्माहट और इच्छा लौटती महसूस हो रही है। ये क्यों मदद करता है? मेथी के बीज सैपोनिन्स और एल्कलॉइड्स जैसे ट्रिगोनेलिन से भरपूर होते हैं। ये यौगिक हार्मोनल संकेतों को सहारा देते हैं और मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करते हैं। इनमें घुलनशील फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पूरे शरीर की सूजन कम करते हैं और एंडोथीलियल कोशिकाओं यानी रक्त वाहिकाओं की परत बनाने वाली कोशिकाओं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसका असर बेहतर रक्त प्रवाह और लगातार कठोर इरेक्शन के रूप में दिखता है। क्लिनिकल निरीक्षण और हर्बल रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि हफ्तों तक मेथी के सेवन से कामेच्छा, थकान और इरेक्शन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। कैसे लें? सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका यह है कि 1 चम्मच साबुत मेथी के बीज को रात भर 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट धीरे धीरे पिएं। इसे रोजाना 5 दिन तक जारी रखें, फिर 22 दिन का अंतराल लें और आवश्यकता अनुसार चक्र दोहराएं। लागत लगभग 1 to 2 प्रतिदिन, जो कई बाजारू दवाओं से कहीं सस्ता है। व्यावहारिक सुझाव और हल्के साइड इफ़ेक्ट्स। यदि पहले कुछ दिनों में हल्की गर्माहट या पेट में गर्मी महसूस हो, तो यह अक्सर संकेत है कि आपका मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो रहा है। यह असर अस्थायी होता है। भिगोए हुए बीजों को फेंकिए मत,
पानी छानने के बाद उन्हें चबाएं। इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर शुगर को नियंत्रित करता है, आंतों को सहारा देता है और रक्त वाहिकाओं की सूजन कम करता है। महत्वपूर्ण सावधानी: यदि आप डायबिटीज़ की दवा ब्लड थिनर ले रहे हैं या आपको मेथी से एलर्जी है, तो इसे नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि मेथी ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है और कुछ दवाओं से प्रतिक्रिया कर सकती है। मरीज का उदाहरण: श्री चौहान, 67 वर्ष, जो शुरुआत में उदास और निराश थे, लगातार सेवन के बाद जीवन और अंतरंगता के प्रति उत्साह फिर से पा गए। एक और मरीज श्री ब्रिजमोहन, 70 वर्ष, जिन्हें लंबे समय से उच्च रक्तचाप था और बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते थे। उन्होंने भी 1 महीने की साधारण आदत से कामेच्छा और इरेक्शन में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी। उपाय नंबर 2: काली मूसली का दूध। ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए पारंपरिक मिश्रण आयुर्वेदिक परंपरा में और आधुनिक हर्बल क्लिनिकों में काली मूसली को उसके पोषक और अनुकूलनशील एडेप्टोजेनिक गुणों के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। ये शुक्राणु की गुणवत्ता को सहारा देती है, यौन इच्छा को बढ़ाती है और उम्रदराज पुरुषों में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कई क्लिनिकल निरीक्षण, जिनमें भारतीय चिकित्सा संस्थानों से प्रकाशित परीक्षण भी शामिल हैं, ये दिखाते हैं कि नियमित काली मूसली सेवन अच्छी नींद और हल्के व्यायाम के साथ मिलकर इरेक्शन की अवधि और यौन सहनशक्ति में उल्लेखनीय सुधार करता है। कैसे लें? एक व्यावहारिक नुस्खा है। आधा चम्मच काली मूसली पाउडर को 1 कप गुनगुने दूध में मिलाएं। इसे सोने से लगभग 1 घंटे पहले लें। पाचन और शांति के लिए इसमें ताज़ा कुटी हुई इलायची की 1 चुटकी और जायफल का बहुत छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। ध्यान रहे, दूध को पाउडर डालने के बाद न उबालें, बस हल्का गर्म रखें। चीनी मिलाने से बचें। इसे 10 दिनों तक रात में लीजिए, फिर 5 दिन का अंतराल रखकर चक्र दोहराएं। व्यावहारिक सुझाव और सावधानियाँ: काली मूसली पाउडर हमेशा भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें। गुणवत्ता में बहुत फर्क हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज़ है या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो बिना चीनी वाला बादाम दूध या लो फैट दूध इस्तेमाल करें और मात्रा समायोजित करें। ब्लड शुगर की निगरानी करते रहें। ये उपाय मुख्यतः नींद और हल्के हार्मोनल सहारे से रिकवरी और रक्त संचार को बेहतर करता है। इसलिए इसे दिन में हल्की सैर और रात में भारी भोजन से बचने की आदत के साथ मिलाएं। मरीज का उदाहरण: श्री राठौर, 64 वर्ष, जो कभी कबड्डी के खिलाड़ी थे, फिर धीरे धीरे संकोची और उदासीन हो गए। लगभग 2 हफ्ते तक काली मूसली का दूध नियमित रूप से लेने के बाद आत्मविश्वास और पत्नी के साथ अंतरंगता में सुधार की रिपोर्ट करते हैं। उपाय नंबर 3: सत्तू का पेय। सरल मांसपेशी शक्ति और प्राकृतिक सहन शक्ति। सत्तू यानी भुना हुआ चना या जौ का आटा सदियों से ग्रामीण ऊर्जा पेय के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें प्रचुर मात्रा में पादप प्रोटीन, अच्छी गुणवत्ता वाले सत्तू में लगभग 2 से 5% फाइबर, आयरन, पोटेशियम और बी विटामिन्स होते हैं। ये सभी मांसपेशियों की कार्यक्षमता, लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य और स्थिर ऊर्जा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। बुजुर्ग पुरुषों के लिए सत्तू लगातार सहन शक्ति बढ़ाता है, दिन के बीच की थकान कम करता है और पेल्विक स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मांसपेशियों को सहारा देता है। कैसे लें? 2 बड़े चम्मच सत्तू पाउडर 1 गिलास ठंडे पानी में घोलें। इसमें आधा नींबू निचोड़ें। विटामिन सी से आयरन का अवशोषण बेहतर होता है और स्वाद व इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 चुटकी काला नमक डालें। ये पेय हल्के नाश्ते के बाद पिएं। खाली पेट न लें, वरना गैस की समस्या हो सकती है। लागत: प्रति सर्विंग 5 से कम। बहुत ही सस्ता और पेट भरने वाला। कम से कम 10 दिन लगातार लें, फिर लाभ का आकलन करें। व्यावहारिक सुझाव और सावधानियाँ: सत्तू प्रोटीन से भरपूर और पेट भरने वाला है। जब आप बिना चीनी के धीमी और स्थिर ऊर्जा चाहते हो, तब ये बेहद अच्छा विकल्प है। यदि आपको पहले से पाचन संबंधी समस्या है, तो कम मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या ऐसी स्थिति है जिसमें आयरन कम करना ज़रूरी है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अन्यथा सत्तू सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है। मरीज का उदाहरण: श्री तिवारी, 69 वर्ष, जो लंबे समय से दिन में कम ऊर्जा और कामेच्छा में गिरावट से जूझ रहे थे। उन्होंने सत्तू का पेय और हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बाद दैनिक स्फूर्ति और वैवाहिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी। उपाय 4: नारियल पानी और काली मिर्च।
ठंडक देने वाला हाइड्रेशन जो संचार को ऊर्जा देता है। ताज़ा नारियल पानी एक बेहतरीन प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पेय है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम को पुनः भरता है और द्रव संतुलन तथा रक्तवाहिकाओं की टोन बनाए रखने में मदद करता है। काली मिर्च में पिपरीन नामक सक्रिय यौगिक होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड मार्गों को सहारा देता है। ये मार्ग रक्तवाहिकाओं को शिथिल करने में मदद करते हैं, जो अच्छे रक्त प्रवाह और इरेक्शन के लिए ज़रूरी है। कैसे लें? ताज़ा नारियल पानी का ही उपयोग करें। इसमें ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च की बहुत छोटी सी चुटकी डालें। बाजार में मिलने वाले पिसे मसाले का उपयोग न करें और हिलाएं। इसे किसी भोजन के लगभग 1 घंटे बाद पिएं। पूरी तरह खाली पेट पर न लें। सिर्फ 10 दिनों तक प्रतिदिन एक बार पर्याप्त है। महत्वपूर्ण सावधानियाँ। नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। यदि आपको पुरानी किडनी की बीमारी है, पोटेशियम बचाने वाली दवाएं लेते हैं या आपको डॉक्टर ने पोटेशियम कम करने की सलाह दी है, तो नियमित सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। साथ ही यदि आप कई दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि साधारण काली मिर्च भी कुछ दवाओं के अवशोषण को बदल सकती है। मरीज का उदाहरण श्री वाजपेयी, 60 वर्ष, जो सुबह के भारीपन और कम ऊर्जा की शिकायत करते थे। उन्होंने ये साधारण आदत शुरू की और बताया कि वे भोजन के बाद हल्के और अधिक सतर्क महसूस करने लगे। लगभग 1 हफ्ते में उन्होंने यौन शक्ति में भी स्पष्ट बदलाव महसूस किया। तुलसी, पवित्र तुलसी का पानी सूजन कम करता है, रक्तवाहिकाओं को शिथिल करता है और तनाव घटाता है। तुलसी एक शक्तिशाली पारंपरिक जड़ी बूटी है जो यूजेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट और अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। इसमें सूजन रोधी और अनुकूलनशील एडेप्टोजन गुण होते हैं। ये रक्तवाहिकाओं की सूजन को कम करती है, तनाव प्रतिक्रिया को शांत करती है, कोर्टिसोल घटाकर और एंडोथेलियल रिकवरी को सहारा देती है। ये सभी बातें इरेक्शन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है, जो रक्तवाहिकाओं के शिथिल और संवेदनशील होने पर निर्भर करती है। कैसे लें? सजैत ताज़ी तुलसी की पत्तियों को 1 कप लगभग 200 से 250 मिली पानी में 5 मिनट तक हल्के से उबालें। फिर छानकर सुबह खाली पेट गुनगुना काढ़ा पिएं। इसे लगातार 15 दिन तक लें। ध्यान रहे कि पानी गुनगुना हो, बहुत गर्म न हो। लागत: यदि आप घर पर तुलसी उगाते हैं तो लगभग मुफ्त और बाजार से पत्तियां लेने पर भी बहुत कम। अतिरिक्त सुझाव: तुलसी पानी के लगभग 10 मिनट बाद 2 मुलायम खजूर खाएं। खजूर ग्लूकोज का प्राकृतिक स्रोत है और इनमें पोटेशियम व मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो रक्त संचार में सहारा देते हैं और अल्पकालिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। व्यावहारिक सावधानियाँ: तुलसी रक्त शर्करा को कम कर सकती है और कुछ दवाओं के असर को बढ़ा सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज और ब्लड थिनर लेने वाले लोग इसे रोजाना शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी नियमित रूप से सघन हर्बल पेय लेने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। मरीज का उदाहरण श्री खन्ना, 63 वर्ष, जिन्होंने लंबे समय से उच्च रक्तचाप और लगातार तनाव के कारण यौन इच्छा खो दी थी। लगभग 2 हफ्तों तक तुलसी का पानी साथ ही आहार सुधार लेने के बाद उन्होंने अपनी रुचि वापस पाई और अंतरंग पलों में कम चिंता महसूस की। मिथक बनाम तथ्य। मिथक: एक बार जब आप 60 पार कर जाते हैं तो यौन शक्ति कभी वापस नहीं आती। यह उम्र की सच्चाई है और आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। तथ्य: उम्र शरीर की कार्यप्रणाली को बदलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुधार असंभव हो जाता है। पोषण सहयोग, जीवन शैली में बदलाव और नियमित देखभाल को मिलाकर बनाए गए क्लिनिकल कार्यक्रमों ने बुजुर्ग पुरुषों में उल्लेखनीय सुधार दिखाए हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े संस्थागत अध्ययन में पाया गया कि 90 दिनों तक लक्षित पोषण पेय और नियमित जीवन शैली देखभाल अपनाने के बाद बड़ी संख्या में पुरुषों ने ताकत और इच्छा में मापनीय सुधार पाया। हाँ, परिणाम व्यक्ति पर अलग अलग होते हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है। सुरक्षित और लक्षित उपाय कई पुरुषों के लिए सार्थक कार्यक्षमता वापस ला सकते हैं। वास्तविक जीवन की कहानी श्री रमेश बख्शी, 70 वर्ष, लुधियाना से, पिछले 5 वर्षों से अपनी पत्नी से दूरी बना चुके थे, कमजोरी और शर्मिंदगी के कारण। उनकी पत्नी ने एक बार उनसे कहा, तुम्हारी कमजोरी मुझे चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारा दूरी बना लेना मुझे चोट पहुंचाता है। ये ईमानदार क्षण सब कुछ बदल गया। वे मेरे क्लिनिक आए।
हमने मिलकर एक संयोजन दिनचर्या शुरू की। सत्तू, मेथी का पानी और तुलसी का काढ़ा, साथ ही हल्की रोजाना सैर और नमक की खपत पर ध्यान। 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझसे कहा, ताकत वापस आ रही है, लेकिन असली जीत तो यह है कि मेरी पत्नी की आंखों में फिर से प्यार दिखने लगा है। त्वरित पुनरावलोकन, कहाँ से शुरुआत करें और क्यों? यदि आप सोच रहे हैं मुझे इनमें से किससे शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ व्यावहारिक मार्गदर्शन है। यदि आपकी सुबह सुस्ती से शुरू होती है, सत्तू का नाश्ता आजमाएं। ये ऊर्जा देने वाला और संतुलित है। यदि आपको सूजन या शुगर से संबंधित समस्या है, मेथी का पानी उपाय एक सुरक्षित पहला विकल्प हो सकता है। यदि आपको श्वास और रक्तवाहिका से जुड़ी चुनौतियां हैं, अदरक चुकंदर का पेय पर विचार करें। यदि आप संपूर्ण पुरुष हार्मोन संतुलन को सहारा देना चाहते हैं, लहसुन और शहद उपयोगी हो सकते हैं। यदि तनाव और चिंता आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तुलसी का काढ़ा सबसे उपयुक्त है। याद रखें, एक ही उपाय से चमत्कार की उम्मीद ना करें। जैसे शरीर कई स्तरों पर काम करता है, वैसे ही पुनरुद्धार भी विभिन्न मार्गों से आता है। यदि आप ये देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, हाँ, अब बदलाव का समय आ गया है, तो अपने रसोई घर से ही शुरुआत करें। इन 5 उपायों में से किसी एक को रोज की दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि आपको हर सप्ताह स्वास्थ्य और पुरुष शक्ति पर नए वीडियो सबसे पहले मिलें। नीचे कमेंट में साझा करें, आप किस उपाय से शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी राय और अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। निष्कर्ष, सबसे महत्वपूर्ण सीख, बुजुर्ग पुरुषों के लिए यौन स्वास्थ्य खोया हुआ अध्याय नहीं है। यह फिर से लिखा जाने वाला अध्याय है, सही खाद्य पदार्थों, सही आदतों और सही समझ के साथ। याद रखें, यह सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं है, ये जीवन, रिश्तों और आत्मसम्मान की बात है। तो अगली बार जब कोई कहे अब तो उम्र हो गई है, ये सब भूल जाओ, तो ये याद रखें, विज्ञान और परंपरा दोनों ये साबित कर चुके हैं कि हर उम्र में ताकत, इच्छा और नज़दीकी संभव है। आपको बस सही शुरुआत करनी है।